अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि सब ठीक ठाक होंगे। फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करेंगे नाज़िम हिकमत यार की एक और पोइम है आई थिंक ऑफ यू। तो मैं इसकी जो टेक्स्ट है उसकी एक्सप्लेनेशन आपसे शेयर करती हूँ और उम्मीद करती हूँ कि आपको समझ आएगी। और पोइम को स्टार्ट करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब किया करें और अपना फीडबैक ज़रूर दिया करें कि आपको जो है कैसा लगता है मेरा लेक्चर। ओके जी। आई थिंक ऑफ यू एंड आई फील द सेंट ऑफ माई मदर द मोस्ट ब्यूटीफुल ऑफ ऑल। अब जो हमने पिछली पॉइंट में डिस्कस किया था कि इसको एग्जाइल कर दिया गया था टर्की से और ये मैस्को में रह रहा था, तो वहाँ पे जो है ये अपने होमलैंड को, अपने नेटिव लैंड को जो है वो मिस कर रहा है और कहता है कि मैं जब भी तुम्हारे बारे में सोचता हूँ तो मुझे जो है अपनी होमलैंड की, अपने मदर वो एक्चुअली अपने वतन को ही कह रहा है, अपनी माँ को नहीं कह रहा, ठीक है, कि मुझे अपने होमलैंड की जो है वो बहुत ज़्यादा जब याद आती है, जब मैं उसके बारे में सोचता हूँ तो मुझे उसकी खुशबू महसूस होती है और वो खुशबू सबसे अच्छी और ख़ूबसूरत खुशबू है। यू आर ऑन द कैरोसेल ऑफ द फेस्टिवल इनसाइड मी। कहता है कि तुम मेरे साथ बिल्कुल ऐसे ही हो जैसे एक कैरोसेल नहीं होता, वो जो राउंड राउंड झूला होता है, घूमता है। कहता है कि तुम किसी खुशी की लहर की तरह जो है ना वो मेरे अंदर समाये हो। यू आर होवर अराउंड योर स्कर्ट एंड योर हेयर फ्लाइंग मेयर सेकेंड्स बिटवीन फाइंडिंग योर ब्यूटीफुल फेस एंड लूजिंग इट। अब यहाँ पे जो है वो अपनी वाइफ को भी मिस कर रहा है और अपने नेटिव लैंड को भी मिस कर रहा है। तो यहाँ पे वो अपने नेटिव लैंड का भी कह सकते हैं कि उसको मिस करते हुए कहता है कि मैं तुम्हें तुम्हारा चेहरा जो है मतलब तुम्हारी ज़मीन को देखना चाहता हूँ। और मैं जब उसको देखता हूँ तो वो कुछ सेकंड्स में जो है वो मेरी आँखों के सामने सारा मंज़र, सारी सीनरी आ जाती है, लेकिन फिर कुछ ही ख़्याल, जब मेरा वो ख़्याल जब मेरी थॉट्स जो है वो ख़त्म होती है तो वैसे ही वो जो सीनरी है वो मेरी आँखों से ओझल हो जाती है। तो दूसरी साइड पे हम ये भी कह सकते हैं कि ये अपनी वाइफ़ को मिस कर रहा है और उसका जो चेहरा है उसको जो है वो मिस कर रहा है कि मैं उस चेहरे को जो है कुछ ही सेकंड्स में अपनी आँखों में ले आता हूँ और फिर कुछ ही सेकंड्स में वो गायब हो जाता है। फिर वो कहते हैं व्हाट इज़ द रीज़न, क्या वजह है, व्हाई डू आई रिमेंबर यू, मैं तुम्हें क्यों मिस करता हूँ, लाइक अ वाउंड ऑन माई हार्ट, जैसे कि मेरे दिल पे एक ज़ख्म हो। मैं तुम्हें इस तरह से मिस करता हूँ, जब मैं तुम्हें मिस करता हूँ तो मुझे ऐसा लगता है कि मेरा जो दिल है ना वो ज़ख्मी हो चुका है। व्हाट इज़ द रीज़न, क्या वजह है, डैट आई हेयर योर वॉइस, कि मैं तुम्हारी आवाज़ सुनता हूँ, लेकिन वैन, कहता है कि हालांकि तुम मुझसे बहुत दूर हो लेकिन फिर भी मैं तुम्हारी जो आवाज़ है ना वो मुझे सुनाई देती है। तो यहाँ पे हम यही कह सकते हैं कि ये अपनी फैमिली को, अपनी वाइफ को जो है ना वो बहुत ज़्यादा मिस कर रहा था। तो एंड आई कांट हेल्प गेटिंग अप विद एक्साइटमेंट, और मैं तुम्हें इस कदर मिस करता हूँ कि मैं अपनी एक्साइटमेंट जो उस टाइम मुझे होती है ना उस पर मैं काबू नहीं पा सकता। मैं इस कदर खुश हो जाता हूँ, इस कदर एक्साइटेड हो जाता हूँ जब तुम्हारा चेहरा जो है कुछ ही सेकंड्स में मेरी आँखों के सामने आ जाता है और फिर तुम्हारी जो आवाज़ है वो मेरे कानों में मुझे सुनाई देती है। आई नील डाउन, मैं अपने घुटने झुका देता हूँ, मैं घुटनों के बल जो है वो ज़मीन पे बैठ जाता हूँ। एंड लुक एट योर हैंड्स, वो जो है ना बहुत ज़्यादा इमेजिन कर रहा है, बहुत ज़्यादा इमेजिनेशन में जो ना वो अपनी ज़िंदगी गुजार रहा था, उधर पोइट्री लिख रहा था, अपनी वाइफ को इमेजिन कर रहा था, अपने नेटिव लैंड को इमेजिन कर रहा था। तो वो सब कुछ इमेजिन कर रहा है कि ऐसे ऐसे मैं कर रहा हूँ। तो कहते हैं मैं तुम्हारे हाथों की तरफ देखता हूँ और मैं उनको छूना चाहता हूँ। आई वॉन्ट टू टच योर हैंड्स, मैं उनको छूना चाहता हूँ। अब यहाँ पर ये भी कह सकते हैं कि वो अपने वतन की मिट्टी को जो है ना वो टच करना चाह रहा है, ठीक है, वो क्योंकि बहुत ज़्यादा मिस कर रहा है अपने होमलैंड को, बट आई कांट, लेकिन मैं नहीं कर सकता। यू आर बिहाइंड द ग्लास, तुम मुझसे दूर हो, तुम मुझसे बहुत दूर हो, ठीक है, तुम मुझसे बॉर्डर के क्रॉस हो, क्योंकि उसको एक्साइल कर दिया गया ना बिहाइंड द ग्लास के, तुम मुझसे दूर हो, बहुत दूर हो। स्वीट हार्ट आई एम अ बेविल्डर्ड स्पेक्टेटर ऑफ द ड्रामा। कहते हैं कि मैं इस सारे ड्रामे का जो है ना वो मतलब को उसको जानता हूँ, उसको देख रहा हूँ, उसको भुगत रहा हूँ, ठीक है। डैट आई एम प्लेइंग इन माई ट्विलाइट, और इसीलिए जो है मैं वो अपने अब डार्कनेस में, ट्विलाइट को ये कह रहे डार्कनेस और या फिर बुरा वक्त जो उसका चल रहा था उसको मैं जो है वो जी रहा हूँ, मैं उसको अब काट रहा हूँ।
और मैं आपको बहुत ज़्यादा मिस कर रहा हूँ, अपने वतन को बहुत ज़्यादा मिस कर रहा हूँ। और मैं ये मतलब वो ये चाहता था कि उसकी पनिशमेंट जो है वो ख़त्म हो जाए। तो ये एक छोटी सी पॉइंट थी और बहुत ही सिंपल सी इसकी वर्डिंग थी। और जो इसकी टेक्स्ट थी वो मतलब कि इसको पढ़ के ही समझ आ जाता है कि राइटर जो है वो क्या कहना चाह रहा है। बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं थी। आई होप कि आप सबको समझ आई होगी। ओके जी, अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखा करें। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ।